हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन पर। देखिए, बात करते हैं हम ईएस की, मतलब एक्सीलेंट जो साइंस है वो लेके आया हूँ। पहला पार्ट आपके सामने है अभी, और दूसरा पार्ट भी आपको कल मिलेगा। और पहले पार्ट में 25-30 क्वेश्चन आपको कंफर्म डेली करवाऊंगा, जो कि आरआरबी और दिल्ली पुलिस और एसएससी की साइट, एसएससी की जो भी मतलब एग्जाम होता है उसमें आपके रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, और रिपीट होने की दोबारा से चांस है इसके। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी ने, या फिर हेनरी बेकुरल ने? तो देखिए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है हेनरी बेकुरल। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए मैं आपको अगला प्रश्न दिखा देता हूँ। विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला जो प्रश्न है वो बता दूं आपको, हाइड्रोजन बम। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आरआरबी में हर साल रिपीट होता है, और ये एसएससी की लगभग एग्जाम में रिपीट होता है हाइड्रोजन बम। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, नाभिकीय विलयन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण। तो इसका आंसर जो है वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के दो जब कण मिलते हैं तब उनसे जो अभिक्रिया होती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसी पर ये हाइड्रोजन बम में काम करता है। और सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो भी इसी अभिक्रिया पर काम करती है। अगला जो प्रश्न है वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि काल्पनिक और सीधा इसका प्रतिबिंब जो है वो बनता है। अगला जो प्रश्न है वो बात करें, तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये हर बार आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो इसका नाम अप्सरा, नाग, अग्नि, रोहिणी। इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। अगला जो प्रश्न है वो बता दूं आपको, अगला प्रश्न है धावन सोडा, जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक क्या नाम क्या है? ये देखिए, कई बार क्या है, जो हम दैनिक जीवन में यूज लेते हैं उनका रासायनिक नाम पूछा जाता है, उनका आपको नॉर्मल नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो अगला प्रश्न बता दूं आपको, अंतरिक्ष विभाग जो स्पेस सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है 1863, 1972, 1969 और 1965। देखिए, जितने भी जो विभाग स्पेस सेंटर जो सेट हुए हैं वो 70 के लगभग, जो 70 के बाद में ही ज़्यादातर स्थापित हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ये जो बेसिक है, लेकिन ये रिपीट नहीं होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। 10%, 20%, 5% या 80%? तो इसका आंसर 80% हो जाएगा। और यदि आपको पूरी डिटेल में पूछे तो इसका 83.98 इसका परसेंटेज होता है ओरिजिनल, लेकिन ये इन्होंने पूरा बता दिया है, सही नहीं बताया, एक्यूरेट नहीं बताया। ओजोन परत की किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो किस मंडल में, आपके 4 मंडल हैं उनमें से किस में पाई जाती है? विक्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत है उसको ताप जो है वो समताप चाहिए, मतलब वहाँ पर जो तापमान होता है वो सब नॉर्मल होता है, ना ही गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। तो इसलिए समताप मंडल इसका आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? वो है फ्लोरीन गैस। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। ये दोबारा रिपीट होता है प्रश्न कई बार। आवेग का माप क्या है? तो आवेग आवेग का माप किसका माप है? द्रव्यमान का, गति का, वेग का, भार का। तो इसका सही आंसर जो है वो है भार का। अगला जो प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, इसमें देखिए सबसे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न मैं इसको बोलूंगा कि दूरी मापने की इकाई इसने दी है पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा, एम्पियर। धारा तो किसी की इकाई नहीं होती, एम्पियर जो है वो धारा की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष कर देते हैं कुछ, लेकिन पारसेक इसका सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसने पूछा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है? पीले रंग का, या फिर बैंगनी रंग का, नीले रंग का, या फिर हरे रंग का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी कलर। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें,
प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि परावर्तित होती है तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। शुष्क सेल, शुष्क सेल क्या है? चतुर्थ सेल है, प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? तो शुष्क सेल जो घड़ियों में यूज होता है, ज़्यादातर यही पूछेगा कि घड़ियों में यूज होने वाला या नॉर्मल यूज होने वाला सेल जो है वो कौन सा सेल होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। इसको आप एक बार ही यूज कर सकते हो, दोबारा से नहीं यूज ले सकते। अगला जो बड़ा प्रश्न है, रबड़ के संश्लेषण में, रबड़ का जो संश्लेषण होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एसिटिलीन, आइसोप्रोपिन या एथिलीन या अमोनिया, इनमें से किसका उपयोग होता है? जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, आइसोप्रोपिन। निम्न में से सबसे स्थायी तत्व कौन सा है? निम्न में से स्थायी तत्व है तो हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। तो इसमें आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर होगा सीसा। पानी का भारीपन, ये प्रश्न जो है आप लिख लो, ये प्रश्न आप लिख लो, 10 बार लिख लो। कन्फर्म 2022 की जो भर्ती है ग्रुप डी की, उसमें कन्फर्म ये प्रश्न आने वाला है। किसी भी शिफ्ट में आए, हो सकता है ये लगभग शिफ्टों में रिपीट हो, क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका भारीपन का कारण क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन नहीं है इसका कारण, नहीं पोटेशियम है। तो सोडियम और कैल्शियम में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ये देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या पैराबैंगनी किरण। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी है, मतलब इसने ये जो है क्लेरिफाइड नहीं किया है प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा, लेकिन इसने का पूछने का मतलब यही है क्योंकि पैराबैंगनी किरणें भी नुकसान करती हैं और गामा किरणें भी। तो इसका आंसर जो है वो गामा किरणें हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? गोल्जी कोए में या फिर राइबोसोम पर या माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम पर? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण रहता है? गाय के दूध में पीलापन किस कारण रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है केसिन, केरोटीन, लेसिन और कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध हल्का पीला होता है। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। मैं हो सकता है शाम को आपको 20 प्रश्न और प्रोवाइड कर दूं या फिर कल सुबह आपको ये प्रश्न प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं